दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो ये कि जितने भी मस्जिद के इमाम हैं इनकी सैलरी बहुत कम है और इन्हें एक अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। हालांकि वक्फ बोर्ड को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए और जो मस्जिद के इमाम हैं इन्हें वक्ती तौर एक बेहतरीन सैलरी देनी चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर ड्राइवर्स हैं जो प्राइवेट गाड़ियां चला रहे हैं, चाहे वो पैसेंजर गाड़ियां हैं, चाहे वो लोड कैरियर गाड़ियां हैं या चाहे वो बड़ी गाड़ियां हैं, तो उन सब ड्राइवर्स को भी एक अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। अब आप देखिए, एक ड्राइवर सुबह से लेकर शाम तक दिन रात मेहनत करता है, बस, मेटाडोर, जाइलो, तवेरा, स्कॉर्पियो, इनोवा, ये सब गाड़ियां चलाता है। चाहे वो टूरिस्ट के साथ चला रहा है, लोड कैरियर गाड़ियां चला रहा है, या फिर वो पैसेंजर गाड़ियां चला रहा है, या फिर बड़े ट्रक्स चला रहा है, हैवी ट्रक्स वो राइड कर रहा है, तो उसका ये साफ मकसद है कि वो मेहनत कर रहा है। अब वो एक महीने का अपने ऑनर को उस गाड़ी से लाख से 1.5 लाख रुपया कमा कर देता है। क्या उसके ऑनर का ये हक नहीं बनता है कि उसे पर महीने का जो है वो कम से कम भी 20,000 रुपए सैलरी दी जाए? एक ड्राइवर के हाथों की ये जो उंगलियां हैं ना भाई साहब, ये खत्म हो जाती हैं खाना बना बना कर, ड्राइव कर करके, गाड़ी के टायर निकाल निकाल कर, और मेहनत मशक्कत हक हलाल की कमाते हैं वो लोग, लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम होती है जिससे उनका परिवार नहीं चल पाता है। क्या किसी ने आज तक एक मेटाडोर हेल्पर के लिए बात की है? लेकिन हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मेटाडोर के साथ एक हेल्पर होता है जिसे आप अपनी साधारण भाषा में कंडक्टर कहते हैं। उसका भी माहाना जो सैलरी है वो 2500 से 3,000 रुपए रखी हुई है। हालांकि उसका भी घर परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, वो भी रोजी रिज्क कमाने के लिए ही साथ में जो वो हेल्पर का काम कर रहा है। कम से कम अगर ज्यादा नहीं 6 से 7,000 रुपए उसकी सैलरी भी होनी चाहिए। कोई भी इन मुद्दों पे बात नहीं करता है। ड्राइवर्स के लिए कौन बात करेगा? किसके पास वक्त है? चाहे कोई ट्रक ड्राइवर है, उसके लिए कौन परेशानी लेगा? लेकिन हमें ये दिखता है कि उसके बच्चे में एक कैपेसिटी है, वो इतना कैपेबल है कि वो नीट जैसा इम्तिहान क्रैक कर सकता है, उसमें इतना सलाहियत है कि वो फ्यूचर का एक IAS IPS ऑफिसर बन सकता है। लेकिन वो बाप बना नहीं सकता है ना, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। उसकी सैलरी महीने की 10-15 हजार रुपए, जिससे बड़ी मुश्किल से उसका घर चलता है। वो अपने बच्चे को इतना बेहतरीन एक्सपोजर नहीं दे पाता है, इतनी बेहतरीन किताबें, स्टडी मटेरियल नहीं फराहम कर पाता है जिसकी वजह से उसका बच्चा पढ़ पाए। ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग का पैसा नहीं दे पाता, सेल्फ स्टडी के लिए अच्छी बेहतरीन बुक्स नहीं दे पाता है। हर तरफ से उसके लिए मुसीबत है, आने जाने के लिए वो किराया नहीं अफोर्ड कर पाता है। तो क्या उसका अधिकार नहीं है? अधिकार पूरा है। इसमें सभी ट्रक ड्राइवर्स हों या बाकी छोटी गाड़ियों के ड्राइवर्स हों, पैसेंजर गाड़ियों के ड्राइवर्स हों, उनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी लानी चाहिए। हुकूमत को भी लानी चाहिए बर वक्त, और ये जो ऑनर्स हैं इन्हें भी चाहिए कि अगर वो आपको अच्छा खासा अमाउंट कमा कर देते हैं, बैठे बैठे टेबल पे ला कर देते, आपका भी हक बनता है कि आप उन्हें दें। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये कि मस्जिद के जितने भी इमाम हैं इनकी एक बेहतरीन सैलरी मुकर्रर की जाए। ये मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं और इन्हें वो सैलरी दी जाए ताकि जिससे इनके बच्चे भी अपनी एक बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर पाएं। अक्सर हम सब लोगों के लिए बात करते हैं लेकिन इन लोगों के लिए बात नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो इन लोगों का भी उतना ही अधिकार है, उतना ही राइट है जितना हम लोगों का।